वेलकम है आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। मैं हूँ धीरज और आज से हम लोग 50 मार्क्स हिंदी शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है दोहे। ये चैप्टर जो है रहीम के द्वारा लिखा हुआ है। तो आज जो है हम लोग इसी चैप्टर से कुछ दोहों के बारे में जानेंगे और उनका अर्थ भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम लोग कुछ रहीम के बारे में जान लेते हैं, लेखक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, रहीम का पूरा नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना है, ठीक है। और ये जो है अकबर के दरबार के कवि थे, जिन्होंने कुल 11 रचनाएं की थी, जिसमें दोहावली और नगर शोभा जो है प्रसिद्ध है। दोहावली में जो है 300 दोहे हैं, जबकि नगर शोभा में 142 दोहे हैं, ठीक है। तो ये था लेखक के बारे में। अब हम लोग जो है एक एक दोहा को पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। आइए जानते हैं पहला दोहा। पहला दोहा है, रहीमन वे मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मरे जिनमुख निकसत नाही। इस दोहे का क्या अर्थ है? रहीमन का मतलब हमारे हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा कि रहीम कहते हैं। रहीम क्या कहते हैं कि वे मर चुके, वे मर गए हैं। अब वो कौन है जिसके बारे में रहीम कहते हैं? वो नर ही है, वो मनुष्य ही है जिसके बारे में रहीम कहते हैं कि रहीमन वे मर चुके जे कहूँ मांगन जाही। वो व्यक्ति मर गया है जो किसी के पास कुछ मांगने जाता है। उनते पहले वे मरे जिनमुख निकसत नाही, लेकिन उस व्यक्ति से पहले भी वो मर गया है जिसके मुख से उस व्यक्ति को देने के लिए कुछ निकलता नहीं है। रहीम कहते हैं कि वो व्यक्ति मर गया है जो किसी के पास कुछ मांगने जाता है, लेकिन उससे भी पहले वो व्यक्ति मर चुका है जो उस याचक की, याचक का मतलब होता है मांगने वाले की, जो उस याचक की याचिका को मीन्स मांग को ठुकरा देता है, ठीक है। आइए जानते हैं रहीम का दूसरा दोहा। दूसरा दोहा है बहुत ही बेटर दोहा है और ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम कहते हैं कि पानी को रखिए। अब पानी का क्या अर्थ है ये मैं आपको बताऊंगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीम कहते हैं कि पानी को रखिए क्योंकि बिना पानी सब कुछ सूना है। पानी गए ना उबड़े। अगर पानी चला गया तो उबर नहीं सकते हैं। कौन कौन नहीं उबर सकते हैं? ना तो मोती उबर सकता है, ना मनुष्य उबर सकता है और ना ही चूना उबर सकता है। पानी का मतलब आइए समझते हैं। अगर मोती से उसकी पानी चली जाए, इसका मतलब अगर मोती से उसका चमक चला जाए, अगर मनुष्य से उसका पानी, अगर अर्थात मनुष्य का अगर इज्जत चला जाए, और अगर चूने से उसका पानी अर्थात उसकी सफ़ेदी चली जाए, तो इनको कोई नहीं उबार सकता, फिर इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए रहीम कहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में पानी का बहुत महत्व है। अच्छा, ये दोहे मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ? क्योंकि आपका जो बिहार बोर्ड का जो 50 मार्क्स हिंदी का सिलेबस है, उसमें दोहा पूछ दिया जाता है जिसका अर्थ आपको लिखना होता है, ठीक है। तो अर्थ नीचे दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। आइए देखते हैं दोहा तीसरा नंबर। तीसरा दोहा है, रहीमन जिह्वा बावड़ी। रहीम कहते हैं कि जिह्वा जो है, जीभ जो है ना, ये बहुत ही बावड़ी चीज़ है, बहुत ही चंचल चीज़ है। कह गई सरग पताल, तुरंत में कुछ भी कह जाती है। स्वर्ग पताल की बातें किसी का बहुत ज़्यादा बड़ाई भी कर देती है, किसी का बहुत ज़्यादा हिनाई भी कर देती है। लेकिन आपू तो कह भीतर गई, लेकिन खुद तो ये कह करके भीतर चली जाती है। जूती खात कपाल, और जूता कपाल को खाना पड़ता है। तो वही इस दोहे के माध्यम से रहीम कहते हैं कि बोली जो है ईश्वर का एक वरदान है, जो अगर बोली ठीक से बोली जाए तो इससे हम लोगों का दिल भी जीत सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कहीं अगर हम अपशब्द का प्रयोग करें इसी बोली के द्वारा, तो हमको जूतों का सामना भी करना ही पड़ता है।
तो रहीम इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। आइए देखते हैं अगला दोहा, दोहा नंबर 4। चौथा दोहा है, फिर से ठीक से समझिएगा इसको। नाद, नाद रीझी, नाद का मतलब होता है म्यूजिक, संगीत, ठीक है। रीझी, रीझी का मतलब रीझ कर, अट्रैक्ट होकर के। नाद रीझी तन देत मृग, मृग जो है, हिरन जो है, रीझ करके संगीत से आकर्षित होकर के अपना तन भी दे देता है, अपना शरीर कुर्बान कर देता है। नर धन है तू समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, रीझऊ कछु न देत। ये जो दोहा है ये कंजूस व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि एक हिरन जैसा पशु जो है संगीत से रीझ करके अपने प्राण तक दे देता है, लेकिन पूरा धन भरा हुआ व्यक्ति, एक कंजूस व्यक्ति जो है, वो अगर रीझ जाए तो वो कुछ भी नहीं देता। तो उस जो है व्यक्ति से कहीं ज्यादा अच्छा जो है वो पशु है। रहीम जो है उस पशु को उस लोभी व्यक्ति से अच्छा मानते हैं, क्योंकि मृग जो है, हिरन जो है, वो संगीत सुनकर अपने प्राण तक दे देता है, लेकिन कंजूस व्यक्ति तो कुछ भी नहीं देता। अगला दोहा हम लोग देखते हैं, दोहा नंबर 5। ये दोहा है, धनी रहीम जल पंख को। इसमें भी छोटे की ही बड़ाई की गई है, इस दोहे को भी देखा जाए अगर तो। धनी रहीम जल पंख को, रहीम कहते हैं कि पांख का जल जो है वो धनी है। पांख का जल का मतलब छोटे छोटे जलाशयों का जल जो है वो धनी है, ठीक है। लघु जिय पियत अघाई, जिससे लघु, लघु का मतलब छोटा, जिय का मतलब जीव, छोटा जीव भी पी करके अघा जाता है। उदधि बड़ाई कौन है, उदधि का मतलब होता है समुद्र, लेकिन उस समुद्र की बड़ाई कौन करेगा। जगत प्यासे जाई, जहां से पूरी की पूरी दुनिया प्यासे ही चली जाती है। तो बड़ाई का पात्र कौन है, वो छोटा सा जो नदी नालों का जल है वही बड़ाई का पात्र है। तो रहीम इसमें कहते हैं कि नदियों झीलों के जल को पी करके छोटा जीव तो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन समुद्र के पास से सारी दुनिया प्यासे ही चली जाती है। तो इसलिए हमें उस समुद्र की बड़ाई करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इस एपिसोड में मैंने आपके सामने 5 दोहे प्रस्तुत किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको इंग्लिश में किस टॉपिक के वीडियो चाहिए, और जितना हो सकेगा मैं पूर्ति करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले सेशन में हम आगे की दोहाओं पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।